हेलो हेलो हेलो। ठीक है, ठीक है। तो अभी आप जैसे अपने आप को डेवलप करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ताकि आपको अलग अलग पार्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पता चल सके। सर्वेइंग पढ़ रहे हैं जिससे आपको मेजरमेंट टेक्निक्स पता पता कर सके। तो उसी तरीके से आपका एक छोटा सा डेवलपमेंट का हिस्सा है ऑटोकैड। ठीक। अब ये डेवलपमेंट का हिस्सा क्यों है, किस लिए जरूरत है, अब वो समझिए। अभी आपके पास एंड्रॉयड फोन है, ठीक। आपके दादाजी के टाइम में एंड्रॉयड फोन था? नहीं था। क्या था? कीपैड फोन, ठीक। अब सोचिए कि कीपैड फोन के टाइम में जो काम होता था और आज के डेट में एंड्रॉयड फोन के टाइम में जो काम होता है, दोनों में कितना डिफरेंस है? उसी तरीके से पहले के टाइम में जब बिल्डिंग डेवलपमेंट होता था तो किसी भी बिल्डिंग डेवलपमेंट को करने के लिए ना लोकल अथॉरिटी, जिसको यूएलबी बोलते हैं, अर्बन लोकल बॉडी, ठीक है, इनसे अप्रूवल लेना पड़ता था। क्या लेना पड़ता था? इनसे अप्रूवल लेना पड़ता था। अब क्यों अप्रूवल लेना पड़ता था? क्योंकि आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, जो कि झारखंड है, उसने एक लॉन्च किया बिल्डिंग बाइलॉज, BBL, बिल्डिंग बाइलॉज, ठीक। इन्होंने क्या लॉन्च कर दिया? बिल्डिंग बाइलॉज। और इन्होंने एक क्लॉज दे दिया स्टेटमेंट में, छोटा सा स्टेटमेंट में क्या दिया? एक क्लॉज दे दिया। कब? 1981 में। क्या क्लॉज दे दिया? कि हमारे राज्य में जितनी भी डेवलपमेंट प्रोग्राम होंगी, चाहे वो कोई अपार्टमेंट बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, घर बनाए, दुकान बनाए, रेस्टोरेंट बनाए, बार बनाए, कुछ भी अगर वो कंस्ट्रक्शन करना चाहता है तो उसको यूएलबी से परमिशन लेना पड़ता है। उसको क्या करना पड़ता है? यूएलबी से परमिशन लेना पड़ता है। अब रहा बात कि यूएलबी से परमिशन मिलेगा कैसे, तो यूएलबी से परमिशन लेने के लिए एक रजिस्टर्ड सिविल इंजीनियर का जरूरत पड़ता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? LTP। क्या बोलते हैं उसको? LTP। और इसका नाम क्या है? लाइसेंस टेक्निकल पर्सन। जिनके पास ये लाइसेंस होता है कि वो किसी भी बिल्डिंग का अप्रूवल यूएलबी के माध्यम से करा सकते हैं। और जिस यूएलबी का उनके पास लाइसेंस होता है, वो उसी यूएलबी से बिल्डिंग अप्रूवल करा सकते हैं। अब बिल्डिंग अप्रूवल 1981 में शुरू हुआ, तो बिल्डिंग अप्रूवल शुरू हुआ तो भाई बिल्डिंग का ड्राइंग भी तो करना होगा। तो उस समय बिल्डिंग का ड्राइंग करने के लिए कोई सुविधा नहीं था। वो लोग क्या करते थे कि इतना ही बड़ा शीट में, ठीक है, इतना ही बड़ा शीट में वो लोग ये सारा ड्राइंग को क्या करते थे? मैनुअली बनाते थे, विद द हेल्प ऑफ पेन, पेपर, पेंसिल, रबर, कटर। ठीक। इसके अलावा इनके पास कोई भी सामान नहीं था। धीरे 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 डेवलपमेंट हुआ, देखा गया मिस्टेक्स को दोहराने के लिए कि जब हम लोग मैनुअली कोई लाइन खींचते हैं 5 फीट का, तो ये लाइन कंस्ट्रक्शन होने के बाद हम लोगों को या तो 4 फीट से कम में मिलता है या 4 फीट से ज्यादा में मिलता है, एक्यूरेट नहीं मिलता है। तो अब क्या लॉन्च किया गया एक्यूरेसी के लिए? ऑटोकैड। एक्यूरेसी के लिए क्या लॉन्च किया गया? ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, ठीक। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर आया मार्केट में, पूरा तहलका मचा दिया। बेटा हम 5 फीट का लाइन ड्रॉ करें, ये एकदम एक्यूरेट 5 फीट लाइन दे हमको। हम इसको 10 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल ड्रॉ करने बोले, ये एकदम एक्यूरेट दे दे रेडियस का सर्कल। जो मैनुअली ड्राइंग हम लोग तैयार करते थे इतना बड़ा शीट में, वो पूरा मैनुअली ड्राइंग हम लोग को तैयार करने में 3 दिन 4 दिन लगता था, अब हम लोग 3 घंटा 4 घंटा में तैयार कर लेते हैं। ये है ऑटोकैड। और आज के डेट में जो भी काम होता है वो मैनुअली से अब हटा करके और इससे काम होता है, और इसी को आपको सीखना है।
पूरा सिलेबस जब आप पढ़ लीजिएगा और जब लास्ट में आइएगा ना, तो आपको क्या मिलेगा, ये ड्राइंग मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, ये ड्राइंग मिलेगा। पूरा सिलेबस आप मत पढ़िए, ये ड्राइंग बनाना सीख लीजिए। जितना बड़ा बॉक्स हम दिए हैं ना, इतना बड़ा बॉक्स में जितना तरह का ड्राइंग बना हुआ है, उतना तरह का ड्राइंग बना करके और आप ये बॉक्स रेडी कर देते हैं ना, तो आपको सिलेबस पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सिलेबस का मोटो, सॉफ्टवेयर का मोटो यही है कि आपको ड्राइंग आना चाहिए। ठीक, अब सरकार क्या बोला कि ड्राइंग तो आप बनाइएगा कैट से, ठीक, लेकिन हम लोग नियम बनाएंगे। क्या बनाएंगे नियम, तो वो बना दिया बिल्डिंग बायलॉज 2016। वो क्या बना दिया, बिल्डिंग बायलॉज 2016। कहां बनाया, झारखंड में, और इसको लॉन्च कर दिया। अब बिल्डिंग बायलॉज 2016 क्या है वो समझिए, कि अगर हमारे पास 100% लैंड है, आपके पास जितना भी जमीन है, 1 कट्ठा जमीन, 1 डिसमिल जमीन, 5 डिसमिल जमीन, 5 धुर जमीन, जो भी जमीन है वो 100% है, ठीक। लेकिन जब हम लोग बिल्डिंग अप्रूवल कराएंगे, तो हम लोग कितना परसेंट का अप्रूवल कराएंगे, सीधे 60% फॉर रेसिडेंशियल एंड 50% फॉर कॉमर्शियल। 60% फॉर रेसिडेंशियल एंड 60% फॉर कॉमर्शियल। अब सोचिए कि झारखंड बिल्डिंग बायलॉज आने से पहले और झारखंड बिल्डिंग बायलॉज आने के बाद कितना का डिफरेंस है। इतना महंगा जमीन खरीद करके अगर हम लोग मात्र 50% में कंस्ट्रक्शन करेंगे और बाकी एरिया आपको खुला छोड़ना है, ये बायलॉज में लिखा हुआ है, ये नियम है, ये रूल है, ये रेगुलेशन है। अब आपको सेमेस्टर पास करने के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। अब आप बोलिएगा ऐसा क्यों, हम चोरी करके पास नहीं कर सकते हैं, तो जेयूटी नहीं ना बोलेगा भाई आपको चोरी करने के लिए, आपको तो पढ़ना पड़ेगा। अब आपके अंदर कितना टैलेंट है चोरी करने का, उस पर निर्भर करता है कि आप पास होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। बस यही सरकार नियम लागू कर दिया कि हम जो बिल्डिंग अप्रूवल करेंगे वो रेसिडेंशियल के लिए 60% और कॉमर्शियल के लिए 50%, इतना में आपको बिल्डिंग बनाना होगा, ठीक। लेकिन हम कहां रहते हैं, भारत देश में रहते हैं। भारत देश के लोगों को उड़ता हुआ तीर लेने का शौक रहता है, ठीक। भारत देश के लोग क्या बोलते हैं कि ठीक है सर, हम अप्रूवल कराएंगे, ठीक, नियम संगत के हिसाब से 60% 50% में अप्रूवल कराएंगे, लेकिन घर बनाएंगे 95%, 100%। पूरे जिला में तुम खोज लोगे ना, तो 95% घर आपको मिलेगा विदाउट बिल्डिंग बायलॉज और 5% घर मिलेगा आपको विथ बिल्डिंग बायलॉज। और इसी बिल्डिंग बायलॉज को पढ़ना है आपको आपके सिलेबस में। आपका सिलेबस का पहला यूनिट ही स्टार्ट होता है झारखंड बिल्डिंग बायलॉज से, देखिएगा तो, ठीक है। आप लोग के पास पीडीएफ होगा ये सिलेबस का, हाँ, बिल्डिंग बायलॉज इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन बिल्डिंग बायलॉज, ठीक है। तो इसी के साथ आपको शुरू करना है और टोटल इतना ड्राइंग बनाना है। जब लास्ट आप पहुंचिएगा ना ऑटोकैड सिलेबस में, सब शुरुआत करता है शुरू से, हम शुरू करते हैं लास्ट से, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि आखिर हम लोग जो 1.5 महीना रगड़ेंगे अपने आप को, हम लोग को रिजल्ट क्या मिलेगा। तो हम पहले ही बता देते हैं कि आपको इतना रिजल्ट हम देंगे। अभी आपको कुछ नहीं पता है इसके बारे में, जीरो नॉलेज है, और 1.5 महीने के बाद आप खुद बैठ कर और 1.5 महीने के बाद आप खुद बैठ करके इतना ड्राइंग हमको रेडी करके दीजिएगा। तो शुरू करें, इसको रेडी कैसे करना है, समझ में आएगा ना, ठीक है। चलो देखो, पहले एक एक करके हम ड्राइंग को समझते हैं। जूम नहीं हो रहा है, ये वो लफड़े। दिख रहा है क्लियर है, 4 इमेज आपके सामने दिख रहा होगा, क्या क्या,
कहाँ से आया था वो? चार इमेज आपके सामने दिख रहा है, नहीं रहेगा ये, ठीक है। क्या दिख रहा है? चार इमेज आपके सामने दिख रहा है। सबसे पहला आपको क्या दिख रहा है? आपको एक दिख रहा है फ्रंट एलिवेशन। समझते हैं सबसे पहले फ्रंट एलिवेशन क्या होता है। आप बाहर आइएगा, आइए, टर्न होके खड़ा हो जाए, आइए आइए आइए, टर्न होके खड़ा हो जाइए, ठीक है, एकदम नॉर्मल खड़ा हो जाइए। आपको क्या क्या दिख रहा है? अरे हम आपको नहीं बोल रहा हूँ, उनसे पूछ रहे हैं कि आप लोगों को क्या दिख रहा है इनमें? क्या आगे में क्या दिख रहा है? आगे में इनका दिल भी है, दिल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। आगे में क्या दिख रहा है आपको? ठीक, यही होता है इमेजिनेशन। आपको सिर्फ इमेजिन करना है कि आपको प्लान में क्या दिख रहा है। दूसरा एग्जांपल उठाते हैं, फोन है, ठीक है। फोन को अगर आप सामने से देखिएगा तो आपको क्या दिखेगा? एक प्लग दिखेगा चार्जिंग के लिए, एक माइक्रोफोन दिखेगा, एक स्पीकर दिखेगा और एक ऑडियो ट्रैकर दिखेगा। इतना चीज आपको दिखेगा। तो जस्ट उसी जैसा क्या होता है? फ्रंट एलिवेशन। ये आपका क्या है? प्लिंथ एरिया है। ये आपका क्या है? प्लिंथ एरिया। बताएंगे प्लिंथ एरिया क्या होता है। ये आपका दो खिड़की है घर के सामने, ये घर के सामने का गेट है, ये भी घर के सामने का गेट है, ये भी खिड़की है, और ये आपका सीढ़ी रूम है, और ये क्या है? पारापेट वॉल है। पारापेट वॉल। पारापेट वॉल क्या होता है? पारापेट वॉल क्या होता है? छत के चारों ओर जो बाउंड्री हम लोग देते हैं उसी को क्या बोलते हैं? पारापेट वॉल। तो जो डिजाइन हम लोगों को सामने से देखने समय मिलता है उसी डिजाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रंट एलिवेशन। कैसे बनाएंगे वो अब लाइन बाय लाइन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, क्या है? साइड एलिवेशन। अब देखिए साइड एलिवेशन दो तरीके का होता है, या तो राइट साइड एलिवेशन या तो लेफ्ट साइड एलिवेशन। जो दाहिने की तरफ आप देखिएगा और जो आपको दिखेगा वो राइट साइड एलिवेशन हो जाएगा। जो बाएं की तरफ आप देखिएगा और जो आपको दिखेगा वो आपका लेफ्ट साइड एलिवेशन हो जाएगा, ठीक। तीसरा आते हैं सेक्शन। अब सेक्शन क्या है ये समझिए। सेक्शन मतलब ये होता है ना कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बीचों बीच काट दीजिए दो एक्सिस से, या तो एक्स एक्सिस से काटिए और या तो वाई एक्सिस से काटिए। अब काट दीजिए का क्या मतलब है वो समझिए। कहा गया? काट दीजिए का क्या मतलब है वो समझिए। देखिए इसको हम ऐसे समझाते हैं आपके लिए। ये स्लाइस ऑफ ब्रेड है। क्या है? स्लाइस ऑफ ब्रेड। नीचे रखे, इसके ऊपर चीज लगाए, फिर पनीर लगाए, वेजिटेबल लगाए, ओनियन लगाए, टिक्की लगाए, पापड़ी लगाए, सॉस लगाए, क्रीम लगाए, म्यूनिस लगाए, सब चीज लगा करके क्या किए? फिर से वापस से एक और ब्रेड रख दिए। क्या किए? रख दिए। सब चीज अंदर है? मुर्दा बाहर है। काट दो, एकदम बीचों बीच काट दो, ऐसे काट दिए। क्या दिखेगा? एकदम सामने से देखो, इतना छोटा चीज, इतना छोटा म्यूनिश, इतना छोटा टिक्की, इतना छोटा पापड़ी, इतना छोटा सैलेड, इतना छोटा वेजिटेबल, इतना छोटा ओनियन, और उसके बाद फिर इतना छोटा ब्रेड। इतना चीज दिखेगा। यही होता है सेक्शन। किसी भी चीज को जब बीचों बीच हम लोग काट देते हैं, बीचों बीच काटने के बाद जो आपको नजर आता है वो क्या होता है? सेक्शन। इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। फिर इसको पेन से हटाना होगा। आज तो
नेक्स्ट आते हैं, इसको हम लोग थोड़ा हल्के में नहीं समझेंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। देखिए ये क्या है, अरे नाम लिखा हुआ है ना, नाम लिखा हुआ है ना, झूठ भी तो कम से कम बोल दिया करो कि हाँ सर समझ में आ गया है? एकदम सत्यवादी हरिश्चंद्र बन जाता है। चलो देखते हैं, ये है आपका साइट प्लान। इस तरह के ड्राइंग को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइट प्लान। अब देखो साइट प्लान बोलता क्या है, साइट प्लान मतलब ये हो गया प्रपोज्ड बिल्डिंग रेशियो टू द लैंड एरिया, मतलब जितना दूर में आपका बिल्डिंग बनेगा उसका रेशियो टू द किसके अनुसार, जितना लैंड एरिया आपका छूट रहा है, मतलब इतना दूर में आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होगा और इतना एरिया हमारा क्या कर रहा है, छूट रहा है। कैसे छूट रहा है वो देखो और कितना छूट रहा है वो देखो। हमारा लैंड का लंबाई है 46 फीट 2 इंच आगे से, पीछे से 42 फीट 2 इंच, इधर से 60 फीट 10 इंच और इधर से 57 फीट 7 इंच। ठीक, हमने क्या किया कि आगे से 13 फीट छोड़ा, किसके अनुसार, हाँ नहीं, किसके अनुसार, बिल्डिंग बाय लॉज के अनुसार। हमने सामने से कितना छोड़ा, 13 फीट 7 इंच। कैसे छोड़ेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे वो भी बताएंगे, ठीक है। 13 फीट 7 इंच, पीछे से कितना छोड़ा, 6 फीट 7 इंच, दाया साइड से बाया साइड से कितना छोड़ा, 8 फीट और 5 फीट, और इधर साइड से 5.5 फीट। इतना एरिया जब आप छोड़ दीजिएगा ना तो इतनी सुन डूंगरी में आपका घर बनेगा। अब सोचो किसी के पास 5 कट्ठा जमीन है, ठीक है, 1 कट्ठा का कॉस्ट है 10 लाख रुपया, तो 5 कट्ठा का हो गया 50 लाख रुपया। ठीक, 5 कट्ठा का जमीन में सरकार बोल देगा कि अब 2 कट्ठा छोड़ दीजिए, ठीक है, 20 लाख का सीधा सीधी लॉस। तू चापाकल में कूद के जाने ना देगा हो, वो घरे जाएगा, फिर वो रास्ता में खोजेगा सरकारी चापाकल, वो सुई खोल के कूद जाएगा उसमें। कि 50 लाख का जमीन खरीद करके अगर 20 लाख हमको सरकार के अनुसार छोड़ना पड़े तो उससे बढ़िया है कि हम 5,000 का खड़ा खर्चा करके झोपड़ी बना लेंगे। आप मेरे बात से सहमत है कि नहीं सहमत है? सरकार नियम लगाया है, जैसे अभी बीपीएससी के लिए खान सर लड़ रहे हैं, तो सरकार नियम लगाया है तो कुछ सोच समझ के ही ना लगाया होगा। हाँ वही हमको लगा, ऐसा फील हुआ हमको, अंतरात्मा भावनाओं के साथ बोल रहा था कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो ये अपना नियम लगा दिया और आपको क्या तैयार करके दे दिया, साइट प्लान, और इसी साइट प्लान के अनुसार आपका कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। ठीक, अब इसमें एक टर्म आता है सेटबैक, सिलेबस में देखिएगा लिखा होगा सेटबैक। सेटबैक क्या है ये देखिए, आप जो एरिया सामने से छोड़ रहे हैं, बाया साइड से छोड़ रहे हैं, दाहिना साइड से छोड़ रहे हैं और पीछे से छोड़ रहे हैं, इसी एरिया को बोलते हैं सेटबैक एरिया। सेटबैक एरिया, इसी एरिया को क्या बोलते हैं, सेटबैक एरिया। और यही एरिया आपका क्या होता है, क्रॉस वेरिफिकेशन होता है। भविष्य में कभी भी सरकार अगर चाहेगा कि आपके खिलाफ क्रॉस वेरिफिकेशन कर सके तो ऐसे ही करेगा कि जाएगा आपका साइट पे, सीधा सीधी सेटबैक नाप लेगा। सेटबैक अगर उतना छोड़े हैं तो जाहिर सा बात है कि आप घर तो प्रॉपर तरीका से बनाए होंगे, और इतना अगर नहीं छोड़े हैं तो फिर आप लपेटे में आ जाइएगा, फिर आप दीजिए हमको 5% या 10%। सबका फिक्स है, सबका रेट फिक्स है। ठीक, तो इतना ही तरह का हम लोग ड्राइंग बनाते हैं। किसके लिए बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं भाई, ड्राइंग बना रहे हो क्यों बना रहे हो, हाँ, अप्रूवल के लिए। तो एक तो काम आपका क्या हो गया, अप्रूवल।
के लिए आप ड्राइंग बना लिए, ठीक, बिल्डिंग अप्रूव हो गया, ठीक। अप्रूव होने के बाद अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कैसे होगा? आपका तो 60% अप्रूवल है, कंस्ट्रक्ट कैसे होगा? तो अब कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग उसको दूसरा प्लान बना करके देते हैं, और उस प्लान को नाम क्या देते हैं? कंस्ट्रक्शन प्लान, जिसमें हम लोग दबा के घर बनाते हैं, जितना दबा सकते हैं, 90%, 95%, 98%, जितना दबा सकते हैं हम लोग उतना दबा के उसमें घर बनाते हैं। अप्रूवल जो हो, 50% अप्रूवल है, उन्हें दीजिए, सरकार में हम नेताजी जिंदाबाद है, लेकिन ऑन द ग्राउंड हम क्या है? गलत है, ठीक। अब यहां से सिलसिला होता है कंस्ट्रक्शन का चालू, ठीक। अब आप खरीद लिए 20 कट्ठा जमीन, क्या खरीद लिए? 20 कट्ठा जमीन किसी शहरी इलाका में, ठीक है, या ग्रामीण इलाका में, ठीक। आपको अब बनाना है कॉलेज, कितना फ्लोर का? 6 फ्लोर का, ठीक। तो 6 फ्लोर को हम लोग इंजीनियरिंग भाषा में क्या लिखते हैं? BG4, जिसमें B + G+4 होता है। इसका मतलब समझे? BG4 का मतलब, एक हो गया आपका बेसमेंट, ये हो गया आपका ग्राउंड, 2 तल्ला ये हो गया, और ऊपर 4 तल्ला, कितना हो गया? 6 तल्ला। 6 तल्ला बिल्डिंग का आप अप्रूवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब यहां से सिलसिला देखिए कैसे शुरू होता है, करता क्या है अब वो देखो। इसको हमको 0 करना पड़ेगा, 1 सेकेंड, ठीक है। सर पेन लाए थे ना, मार्क, ठीक है सर, मिल गया, ठीक। अब देखिए, अब देखिए, अब आपका कहानी कैसे शुरू होता है वो देखिएगा। आप जमीन में आप पैसा फंसा लिए हैं। अब देखिए, आप ऑटोकैड पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम ऑटोकैड क्यों पढ़ रहे हैं, क्या यूज है, क्या हमको उससे अर्निंग है, क्या हमको उससे प्रॉफिट है, क्या है, सब आपको इसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक। आप जमीन में पैसा फंसा चुके हैं 20 कट्ठा, ठीक। अप्रोक्सीमेटली अगर 5 कट्ठा के 5 लाख के हिसाब से भी अगर आप जमीन खरीदे हैं तो 20 कट्ठा का कितना हो जाएगा? 1 करोड़, यानी आपका पूंजी 1 करोड़ फंस चुका है, ठीक। आप जमींदार हैं तो आप 1 करोड़ रुपया फंसा दिए। आपको मन करेगा आप बेच भी सकते हैं, लेकिन वो कंडीशन हम लोग के साथ लागू नहीं होता है। हम लोग के साथ मजबूरी है कि हम लोग खरीदते हैं लेकिन हम लोग बेचते कभी नहीं है। नहीं पैसा होगा नहीं खरीदेंगे, लेकिन बेचेंगे नहीं, ये हम लोग का कंडीशन रहता है। आप इसको खरीद चुके हैं, ठीक। अब आपको बनाना है BG4 बीटेक कॉलेज, 6 तल्ला का, जिसमें आपका एक बेसमेंट होगा, ठीक। 3 तल्ला 4 तल्ला अगर आप क्रॉस करते हैं तो आपको बेसमेंट देना नेसेसरी है। 4 तल्ला 5 तल्ला अगर आप जहां क्रॉस करिएगा। बेसमेंट का मतलब क्या होता है? बड़ी सही चीज पूछा भाई, तुमको बताते हैं। बेसमेंट, अपार्टमेंट गए हैं, अपार्टमेंट एकदम गए होंगे, तो मान के चलिए कि अगर ये आपका रोड लेवल है, ठीक है, और यहां पर आपका अपार्टमेंट है, ठीक, तो आपका रोड लेवल के अनुसार अपार्टमेंट नहीं होगा। मतलब यहां अगर रोड है तो अपार्टमेंट आपका यहां नहीं होगा, अपार्टमेंट हमेशा आपका यहां होगा, नीचे होगा। क्यों नीचे होगा? समान नहीं, पार्किंग के लिए। और बेसमेंट का मतलब ही होता है द मेंट विच इज बिलो द GL, द मेंट विच इज बिलो द GL। ऐसा मेंट, ऐसा मेंटेनेंस और ऐसा मेंटोर जो किसके नीचे हो? ग्राउंड लेवल के
नीचे हो, इसीलिए बेसमेंट हमेशा ग्राउंड लेवल के नीचे होता है और अपार्टमेंट का पार्किंग कहाँ होता है, बेसमेंट में होता है। आप 4 तल्ला पे गाड़ी चढ़ा के पार्क नहीं कर सकते। मैक्सिमम कितना तल्ला जा सकते हैं आप पार्किंग के लिए? धनबाद जिला में 2 तल्ला, धनबाद जिला में 2 तल्ला। और पूरे धनबाद जिला में एक ही ऐसा बिल्डिंग है जहां 2 तल्ला तक का पार्किंग होता है, वो कौन सा है? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बैंक मोड़, जहां दुर्गा पूजा होता है। नया नया बिल्डिंग ओपन हुआ है, पिछले महीना हैंड ओवर हुआ है सरकार को। और वही एक ऐसा बिल्डिंग है जिसमें 2 फ्लोर, बेसमेंट जो छोड़ दो, बेसमेंट अलग है, ठीक है। उसके बाद सीधा सीधे ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग करिए, रैंप से चढ़िए, सीधे फर्स्ट फ्लोर में पार्क कर दीजिए गाड़ी को। डबल रैंप है, इधर भी रैंप है, उधर भी रैंप है। इधर से अगर आप चढ़ते हैं तो आपको उधर से उतरना पड़ेगा। बेसमेंट आपको क्लियर हो गया, बेसमेंट क्या है, ठीक। एक और चीज जान लीजिए कि बेसमेंट का हाइट हमेशा ग्राउंड लेवल से 7 फीट नीचे होता है। बेसमेंट का हाइट हमेशा ग्राउंड लेवल से 7 फीट नीचे होता है। क्यों 7 फीट ही नीचे होता है? अच्छा 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 अच्छा, क्यों 7 फीट ही नीचे होता है? 10 फीट नीचे क्यों नहीं होता है? 10 फीट नीचे क्यों नहीं होता है? 2 रीजन है। एक, सबसे पहला, नीचे आपका फाउंडेशन है, नीचे आपका फाउंडेशन है, एंड फाउंडेशन इज द फादर ऑफ द बिल्डिंग। और तुम कितना भी पढ़ लोगे बाप के बराबर नहीं आ सकते हो। तो हम अगर सोचेंगे कि फाउंडेशन अगर हमारा रोड लेवल से 20 फीट नीचे है और हम अपना बेसमेंट को भी 20 फीट नीचे ले जाकर के इसका बराबरी कर लेंगे, तो संभव नहीं है। पूरा बिल्डिंग ले ले बेसमेंट ऐसे टिल्ट कर जाएगा, पहला रीजन। दूसरा रीजन, जमीन से जितना ऊपर रहो उतना वाटर लेवल आपका नीचे रहता है। याद रखना, जमीन से जितना ऊपर रहोगे पानी का लेवल हमेशा नीचे रहेगा। 50 फीट अंदर जाओ पानी नहीं मिलेगा, 80 फीट अंदर जाओ पानी नहीं मिलेगा, 100 फीट पार करो रेसा मिलना चालू हो जाएगा, 150 फीट पार करो पानी मिल जाएगा आपको। तो सोचो, जब आप 50 फीट पर थे कुछ नहीं था, सुखाड़ी था, 150 फीट पर आए पानी मिल गया। तो हमेशा क्या करना है, कम से कम हाइट पे रहना है। ये 2 कारण है बेसमेंट को 7 फीट रखने का। अप्रूवल आपको गवर्नमेंट देता है 5 फीट और 6 फीट का, ठीक। लेकिन 1 फीट हम लोग क्या करते हैं, अब देखो, हम ठेकेदार चोर होता है, ठीक है, और इंजीनियर चोरी सीखता है ठेकेदार से, ठीक है। तो हम लोग तो चोर है ये हैं। हम लोग क्या करते हैं कि सरकार का बाइलॉ से 1 फीट चुरा लेते हैं। वो बोलेगा 6 फीट अप्रूवल करेंगे, हम 7 फीट पे बनाएंगे, तुम नापने आ रहा है, ठीक। लेकिन इंसानियत भी कहता है कि 7 फीट से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। बस यही रीजन, समझ में आ गया बेसमेंट, ठीक। कहां पे थे हम लोग? हाँ, BG4 आप बिल्डिंग बनाने गए, ठीक। तो BG4 के लिए, बिल्डिंग के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, बिल्डिंग अप्रूवल चाहिए होगा। क्या करिएगा, बिल्डिंग अप्रूवल चाहिए होगा, ठीक। बिल्डिंग अप्रूवल जब आपके पास आ जाएगा, आपके पास अथॉरिटी हो जाएगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने का, तब आप क्या करिएगा, दूसरा पॉइंट में कंस्ट्रक्शन प्लान के अनुसार आप किसी बिल्डर को या किसी कॉन्ट्रैक्टर को या खुद से या किसी पेटी कॉन्ट्रैक्टर को आप क्या करते हैं, सौंप दे देते हैं, प्लान दे देते हैं, और वो आपको धरातल पर, ग्राउंड लेवल पर आपको स्ट्रक्चर खड़ा करके क्या करता है, दे देता है, ठीक। इतना तो समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से, ठीक। लेकिन जो खेला है ना बॉस, इसी चीज में खेला है और यही पूरा सिलेबस में पढ़ना है। ये जो कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया ना, इसके लिए आप 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर तक ब्रांच पेपर में पढ़ते जाओगे, अलग 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 अलग। किसी में गिट्टी बालू सीमेंट पढ़ोगे, किसी में छड़ पढ़ोगे, किसी में स्ट्रेंथ पढ़ोगे, किसी में लोड पढ़ोगे। लेकिन ये जो पार्ट है ना, ये सिर्फ आप इसी में पढ़ोगे, ठीक। तो समझते हैं थोड़ा अप्रूवल के लिए हम लोग क्या करते हैं। अब देखिए, आपको तो सिलेबस में दे दिया बिल्डिंग बायलॉज, सर क्या रेंज है सर, थोड़ा बताइए ना। ये अच्छा, मतलब यहां तक जा सकते हैं, ठीक है, हो जाएगा सर, हैबिट, कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या बता रहे थे, हाँ, अप्रूवल के लिए आप तो 1 करोड़ पूंजी फंसा दिए,
आपके पास प्लान आ गया कंस्ट्रक्शन का, आपको काम शुरू करना है, लेकिन आप काम शुरू नहीं कर सकते हैं, आपको क्या कर चाहिए? अप्रूवल। ठीक, तो आपको अप्रूवल कराने के लिए बिना दलाल का यूज किए हुए एक इंसान चाहिए होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? LTP। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? LTP। LTP का फुल फॉर्म क्या बताए थे? लाइसेंस टेक्निकल पर्सन, जो कि एक ऐसा इंसान होता है, एक ऐसा इंटरमीडिएट पॉइंट होता है जो कि रजिस्टर्ड सिविल इंजीनियर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का होता है। चाहे वो कोई भी स्टेट हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, कोई भी स्टेट हो, सबका अपना अपना क्या होता है? रजिस्टर्ड सिविल इंजीनियर होता है। आप झारखंड में पढ़ रहे हैं तो झारखंड के बारे में अच्छे से जानिएगा, क्योंकि आपको झारखंड बिल्डिंग बायलॉज पढ़ना है। ठीक है, झारखंड का अपना रजिस्टर्ड सिविल इंजीनियर होता है। अब झारखंड रजिस्टर्ड सिविल इंजीनियर को बांटता कैसे है? तो वो बांटता है लोकल यूएलबी बॉडी के थ्रू। ठीक, लोकल यूएलबी बॉडी क्या बोलता है कि हम पूरे शहर को 2 भाग में बांट देंगे। पूरे शहर को क्या करेंगे? 2 भाग में बांट देंगे। एक को बांटेंगे सिटी एरिया में, ठीक, जिसको शहरी क्षेत्र बोलते हैं, और एक को बांटेंगे रूरल एरिया में, जो कि ग्रामीण एरिया आएगा। ठीक, अब जिनके पास शहरी इलाका का लाइसेंस है, वो लोग अप्रूवल के लिए क्या यूज करेंगे? यूएलबी। और यूएलबी किसको गवर्न करता है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को। जो बोकारो में रहते हैं उनके लिए बोकारो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होगा, जो रांची में रहते हैं जो रांची की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होगा, जो नालंदा में रहते हैं नालंदा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होगा, जो धनबाद में रहते हैं वो धनबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होगा। तो ये तो अपना यूएलबी दे दिया। ठीक, अब ई किसको देता है मालूम है? माडा को, MADA, माडा, मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या है? मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। लेकिन ये जो माडा है ना, ये पूरे देश में है रूरल डेवलपमेंट एरिया के लिए। ठीक, अब राज्य के अकॉर्डिंग इसको कैसे बांट दिया जाता है? तो जस्ट राज्य का नाम जोड़ दिया जाता है, और हम लोग यहां क्या बोलते हैं? जे माडा। क्या बोलते हैं? जे माडा, मतलब झारखंड मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। जो शहरी क्षेत्र में जमीन खरीदे हैं वो यूएलबी से पास कराएंगे, और जो ग्रामीण क्षेत्र में जमीन खरीदे हैं वो माडा से पास कराएंगे। यहां तक क्लियर है? तो अब ऑप्शन आपके पास है कि आप बताइए कि आप किस शहर, कहां जमीन खरीदे हैं? बोलिए। हाँ, जे माडा में। जे माडा में बहुत लॉस है, लेकिन माडा में बताएंगे तो फिर अफसोस मत करिएगा। उससे बढ़िया है कि शहरी क्षेत्र चुन लीजिए। बताएंगे दोनों, लेकिन पहले माडा बताएंगे तो बोलिएगा सर हमको नहीं पढ़ना है सिविल इंजीनियरिंग। यूएलबी चुनते हैं। ठीक, आप जिस शहर में पढ़ रहे हैं उसी का यूएलबी लेते हैं। उसका यूएलबी क्या है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक, ये आपका यूएलबी है। अब देखो यहां से खेला कैसे बदलता है। अब यहां से चालू हो जाता है कंपटीशन। आप डिप्लोमा कर रहे हैं, 3 साल के बाद डिप्लोमा खत्म हो जाएगा, अब आप हो जाएंगे इंजीनियर। ठीक, आप भरिएगा अब एसएससी जेई का फॉर्म। कितना कंपटीशन मिलेगा? बहुत कंपटीशन मिलेगा। ठीक, मात्र जानते हैं यहां कितना कंपटीशन है? 66 + 3 अभी चल रहा है, मतलब टोटल 69 लाइसेंसी इंजीनियर है पूरे धनबाद में। पूरे जिला में कितना लाइसेंसी इंजीनियर है? 69। अब सोचो कि जो बिल्डिंग आप बनाने जा रहे हैं, अगर उसका एक आदमी रेट देता है 50,000 रुपया,
तो कंपटीशन में आप ही का काम 50,000 रुपया से गिर करके आ जाता है 30,000 रुपये में, और काम उठा लेता है इंजीनियर। ये है निगम, ये है शहरी क्षेत्र, और यही चीज ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में आपका लक और आपका एक्सपीरियंस काम आता है, और शहरी क्षेत्र में आपका लक और एक्सपीरियंस बिल्कुल भी काम नहीं आता है। काम क्या आता है? आपका नॉलेज, आपका पकड़, आपका पैरवी और आपका रेट, कि किस रेट में आप काम करना चाह रहे हैं। ठीक, अब 69 आदमी को लाइसेंस तो बांट दिया, ठीक, और दुर्भाग्यवश, ठीक है, दुर्भाग्यवश उसमें से हम लाइसेंस ले लिए। हाँ, हम लाइसेंस ले लिए। हमको क्या किया कि झारखंड सरकार 2 लाइसेंस दिया। एक दिया DMC/DFTMN/0015/2022। क्या हुआ? ठीक है, क्या लाइसेंस दिया हमको? DMC/DFTMN/0015/2022। और दूसरा लाइसेंस हमको क्या दे दिया कि MADA/DFTMN/0007/2023। एकदम सही पकड़ा, नहीं पकड़े आप? MC मतलब ULB, माडा मतलब RRDA, रीजनल रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यही लॉन्च कर दिया अपना माडा स्कीम। ठीक, आप हमको पकड़ लिए। आप क्या किए? आप हमको पकड़ लिए। हम जो रेट में आपका काम उठाए, ठीक, पकड़ लिए। अब आपसे हम पूछेंगे रिक्वायरमेंट कि आप अगर कॉलेज बना रहे हैं तो कॉलेज में आपको क्या बनाना है। आप हमको बोले कि सर हमको पूरा बेसमेंट ओपन रखना है, आपका बेसमेंट ओपन ड्राइंग होगा, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर में सर हम सिर्फ कैंटीन और मेश, ये 2 चीज रखेंगे, ठीक। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के अनुसार हर फ्लोर में 26 क्लास बनाइए विथ अटैच वाटर कमोड एंड कॉन्फ्रेंस हॉल। वाटर कमोड क्या है? बाथरूम। और कॉन्फ्रेंस हॉल क्या है? जहां पे मीटिंग हो। तो सोचिए 26 26 26 26, 4 फ्लोर में इतना रूम बना, ग्राउंड फ्लोर में इतना कैंटीन और मेश बना, और बेसमेंट क्या रह गया हमारा? ओपन रह गया। इंजीनियर आपका रिक्वायरमेंट लिख लिया, ठीक। अब उसको अप्रूवल करने के लिए 2 चीज चाहिए। एक, बनाया हुआ ड्राइंग, जो कि जिसके नियम के अनुसार अप्रूवल होगा, जो अभी हम दिखाएं वो ड्राइंग आप रेडी करिएगा। और दूसरा चाहिए उसको आपका डॉक्यूमेंट। क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए वो समझिए। आपको सिलेबस का लास्ट 3rd यूनिट में आपको ये सब के बारे में पढ़ना है कि साइट क्लियरेंस करने का क्या क्या प्रोसेस है, उसमें आप पढ़िएगा डॉक्यूमेंट, ठीक। डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए डीड, ठीक, बता रहे हैं। आपको चाहिए म्यूटेशन, आपको चाहिए करेंट रसीद, आपको चाहिए होल्डिंग टैक्स, आपको चाहिए आधार, और आपको चाहिए एक LTP, ठीक। ये तो है ही आपके पास, इतना चीज आपको चाहिए। और इसके अलावा आपको ऑनलाइन कंटिन्यूअस खतियान निकालना पड़ेगा, और आपको LPC निकालना पड़ेगा। इतना डॉक्यूमेंट आपसे इंजीनियर मांगेगा, इतना डॉक्यूमेंट आप रेडी करके आप उनको दे दीजिएगा, ठीक। आपका प्लान रेडी हो गया, आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो गया, आपका सिग्नेचर रेडी हो गया, आप रेडी हो गए, और आपका इंजीनियर रेडी हो गया। अब वो इंजीनियर क्या करेगा? आपको एक वेबसाइट पर लेकर के जाएगा। कहां लेकर के जाएगा वो देखो। सर नेट है सर? कनेक्ट होगा सर? किसमें सर? आप उसको डायरेक्ट एंड्रॉइड बोल देंगे, कन्वर्ट करके दिखा देते हैं बोर्ड पे।
हाँ ये तो हो सकता है। मीनू में जाइए, आप एंड्रॉयड में जाइए, ये पूरा सिस्टम चेंज हो गया। अब आप बस हमको क्रोम दे दीजिए सर। आप बोर्ड के आप चीज़ों को यूज कर सकते हैं। ब्राउजर में जाइए, आपको जो लिखना है बस ठीक है। आपको वापस से हाँ तो आप ठीक ठीक, अभी रहिएगा ना आप यहाँ। हाँ, आपको लिखना है हाँ। तो आप नोट पे क्लिक कीजिए, नोट पे जाके आप लिख सकते हैं। इस पे नहीं लिख सकते हैं ना, ये तो हमारा सिर्फ यूज होगा। ठीक 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 ठीक। अब देखिए आपका सब चीज रेडी हो गया, आपको ड्राइंग आता है, आप सब चीज रेडी कर लिए, सब चीज फिट कर लिए, ठीक। अब आ जाता है अप्रूवल के लिए। अप्रूवल के लिए इंजीनियर आपको सिंपल सा एक वेबसाइट पे लेके जाएगा, उस वेबसाइट का नाम है बी पाम्स क्लाइंट। खुल गया आपका वेबसाइट, यही है अब आपका वेबसाइट, और यही है झारखंड का मतलब सबसे कमजोर नस, जिसको अभी तक हैक नहीं किया जा सका है, और ये कभी हैक हो भी नहीं सकता है, क्योंकि पूरा झारखंड का रहस्य इस वेबसाइट के अंदर छुपा हुआ है। आज अगर हेमंत सोरेन इस कगार पे है ना, तो सिर्फ इसी वेबसाइट के चलते हैं, क्योंकि वो तेज बनने का चक्कर में क्या किया कि बहुत बहुत गलत आदमी को लाइसेंस दे दिया, ठीक है। और वो तो होता है ना कि घर का धोबी ना घर का ना घाट का, वही वाला हाल हो गया उसके साथ, ठीक। तो देखिए आपको वेबसाइट मिल गया, इसी वेबसाइट से जो खेला होता है, ठीक। आपको अगर हम चाहेंगे कि अगर हम चाह ले और हमसे आपका दुश्मनी हो जाए, और अगर जैसे मान के चलिए सर को आपसे दुश्मनी हो गया, ठीक, और अगर सर चाह लिए ना कि आपको रोड पे लाना है, तो सर मात्र 5 लाख रुपए खर्चा करेंगे, तो आपका 5 तल्ला बना हुआ मकान गिर करके और आपका जमीन गराबाद प्रूफ कर देंगे हम। अब कैसे वो सब नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो गेम होता है ना इसी वेबसाइट से होता है, ठीक। अब वेबसाइट में है क्या क्या ये देखिए, आप क्लिक किए, आपको सबको अपना अपना एरिया का मैनेजमेंट दिख जाएगा। आदित्यपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, चलते जाइए चाईबासा नगर परिषद, जिसका जो जो अथॉरिटी है, छतरपुरा नगर परिषद, यहां आ जाइए धनबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। आ गए, आप प्रोसीड कर दिए, ठीक, आपका खुल गया। ये नहीं खुल सकता है क्योंकि मेरा लॉगिन इसमें नहीं है, हम उसमें शेयर करते तो आपको दिखा सकते थे। जनरल हम आपको एक चीज इसमें दिखा सकते हैं, ठीक। जैसे मान के चलिए कि हम अगर इसको नीचे आएगा ये, ठीक, जैसे मान के चलिए कि हम अगर इसमें लॉगिन किए हैं, अगर हम इसको यूज कर रहे हैं, तो मेरा कोई ना कोई तो फाइल रन हो रहा होगा इसमें, ठीक। हम अगर लिए हैं इस चीज को, तो मेरा कोई ना कोई फाइल रन हो रहा होगा, ठीक। कुछ नहीं करते हैं, हम सिटीजन सर्च में जाते हैं। कहां गए? सिटीजन सर्च में, ठीक। नेम ऑफ एप्लीकेंट लिखा हुआ है ना, हम अगर आपका काम उठाए हैं तो आपका डीड में आपका नाम होगा ना, आपका जमीन में नाम होगा, ठीक। आप उस नाम को यहां सर्च करिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नहीं सर रुकिए ना, सब व्यवस्था है सर, स्पेस कहां से आएगा सर, ठीक है। स्पेस स्पेस ठीक है, हम नाम लिख दिए, मेरे पास ये फाइल है, हमको पता है, ठीक है। हम सर्च करते हैं, दिख गया, फाइल है, ये फाइल नंबर है, ये फाइल नंबर है, ये क्लाइंट का नाम है, ये मेरा नाम है, और ये उनका प्लान है, ठीक। कुछ मत करिए, इसको क्लिक कर दीजिए, कोई भी देख सकता है, एनीबॉडी, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते हो देख करके, जब तक आपके पास की नहीं होगा। आप देख रहे हैं, देखिए कैसे कैसे अप्रूवल होता है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं आपको नहीं मिलेगा, कोई भी कोचिंग सेंटर में आप पढ़ लीजिए, ठीक है। सर का देन है कि आपको मिल रहा है। देखिए सबसे पहले रोल मेरा शुरू होगा, मतलब आप जिसको पकड़े हैं, जिस एलटीपी को पकड़े हैं उसको, उसने क्या किया, फाइल सबमिट किया,
कितना तारीख को? 22/7/2024 रात को सुबह 11:20 में। जूम है। थोड़ा सा इधर लाना चाहते हैं सर इसको। ना रे भाई, इसको खाली छुपा देते हैं, ठीक है। टेंशन होता है सर, क्या करिएगा। अच्छा अच्छा चीज, आखिर बढ़िया सोचेगा नहीं आदमी, लेकिन गलत जरूर सोच लेगा, समझे, इसीलिए थोड़ा सा डर लगता है। ठीक, आपको काम से मतलब है ना, आपको सीखने से मतलब है, आप उसको उस पर ध्यान मत दीजिए। हम क्या किए, फाइल सबमिट कर दिए फाइल सबमिट। किसी कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब ये लोग अपना काम चालू करेंगे जो वहां बैठे हुए हैं, और उनको डील कराएंगे हम, और पैसा किसका रहेगा? आपका। ठीक, जो भी अमाउंट रहे, जो भी अमाउंट, वो 1 करोड़ नहीं जाता है, जो भी अमाउंट रहे वो रहेगा किसका? आपका। अब देखो डील कैसे होता है। टेक्निकल रिफ्यूजल, बैक कर दिया फाइल, फिर से सबमिट किए, फॉर्म करेक्शन रिफ्यूजल, फिर बैक किया, सबमिट किए, बैक सबमिट, कितना तारीख को जाकर के फाइल आगे बढ़ा, फिर से बैक हुआ, फिर से सबमिट, बैक सबमिट, फिर जाके फाइल आगे बढ़ा, फिर बैक सबमिट, फिर जाके फाइल आगे बढ़ा, बैक सबमिट, लास्ट में जाकर के फाइल क्या हुआ? अप्रूवल हो गया। फाइल क्या हुआ? अप्रूवल हो गया। और अप्रूवल फाइल कहां मिलेगा? आ जाओ इसके नीचे, थोड़ा इसको छोटा करते हैं, क्रॉस करते हैं, प्लान में जाते हैं। हाँ, बैक काहे हुआ इतना जल्दी नहीं समझ पाइएगा आप। ये क्या है सर, ऐसा तो नहीं रहता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। प्ले होगा, प्ले कीजिए उसको। आप कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए सर। व्यू में शो एनिमेशन को हटाइए। आप रहा करिए सर डेली क्लास में, अभी कोई उपाय है सर? और नीचे आ सकता है क्या? ये पूरा नहीं दिख रहा है। प्ले कीजिए उसको। यही रहेगा, समझिए, ठीक है। समझने के लिए डूबते को तिनका का सहारा, ठीक है। हो गया, ठीक, दिख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? कहीं देखे थे थोड़ा देर पहले? नहीं हुआ, ठीक है, देखे थे। अंतर क्या है कि हम लोग एक शीट में बना करके दिए थे अप्रूवल के लिए। कितना शीट में? एक शीट में। लेकिन 4 महीना घसने के बाद हम लोग के पास कितना शीट आता है? नहीं सर, हिल तो रहा है सर। अच्छा, एटीट्यूड में है सर, इसको हाथ से काहे हम लोग कर रहे हैं? हाँ, सही है सर, ठीक है। और हम लोग को मिल कितना शीट में रहा है? 2 शीट में, ठीक। आपको गवर्नमेंट अप्रूवल करके दे दिया, लिख दिया है प्रोजेक्ट टाइटल, क्या प्रोजेक्ट टाइटल? अविनाश गुप्ता। आपका बिल्डिंग अप्रूवल हो गया। अब उसके बीच का कहानी नहीं बता सकते, बहुत लंबा कहानी है, लेकिन मोटा मोटी समझिए कि ये प्रोसेस होता है आपके लिए, ठीक।
इसमें एक चीज और आप जान सकते हैं, बताते हैं। इसको काटिए ना सर, वही वाला वेबसाइट हमको ला दीजिए, काट दीजिए उसको, यहाँ से काट दीजिए। ठीक है, अब इसमें आप एक चीज और देख सकते हैं। अब कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि आपके पास इंजीनियर नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, इंजीनियर की तलाश में है कि हमको कहां से इंजीनियर मिले। तो आपको अब आ गया ईगो के बात कि नहीं, हमको 69 इंजीनियर सबसे मिलना है। ठीक, कुछ मत करिए, वेबसाइट खोल लिए, ठीक है, आप नीचे आ जाइए, आ गए। अब आप आ जाइए लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड एलटीपी, आ गए। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हम सेलेक्ट कर लिए ड्राफ्टमैन, ठीक, सबमिट कर दिए। भाई मेरा नाम नहीं दिखा रहा है। अभिषेक कुमार दिख रहा नहीं नहीं, ये अभिषेक कुमार हम नहीं है, है सर, आपका नाम गैप कर दिया। हम ड्राफ्टमैन में ही गए थे ना। हाँ, अभिषेक कुमार तो ड्राफ्टमैन है। अच्छा, हम लोग का रिन्यूअल में गया है ना सर। ठीक ठीक सर, इसको काटिए तो इससे कनेक्ट करिए, तो इससे कनेक्ट करिए तो सर, और इसमें हमको नेट दीजिए सर। स्मॉल, स्मॉल की कैपिटल, F2A है, @, डिप्लोमा सब कैपिटल। नहीं हुआ सर। FA स्मॉल है सर। ठीक है, नहीं, सारे कैपिटल। नहीं उसमें स्मॉल है, इसमें देखिए, ठीक है। ठीक है, कनेक्टेड है, खुल गया, यही खोले थे आप। ओके ओके, देखिए बोले ना, रिन्यूअल में गया है। सबमिटेड में आपको फाइल दिख जाएगा। ठीक, यही काम आप इसमें करते हैं, इसीलिए मेरा नाम रजिस्टर्ड एलटीपी में वहां नहीं दिख रहा था।
हाँ हाँ, वो नहीं जाएगा, इसीलिए आपको वहां पे नाम नहीं दिख रहा था। जब रिन्यूअल होकर के मेरा लाइसेंस आ जाएगा, फिर से मेरा उस जगह पे नाम दिखने लगेगा। और काम अभी भी हम कर सकते हैं, लेकिन जब तक रिन्यू नहीं हो जाता है हम आपका काम नहीं डाल सकते हैं जो अभी हम काम उठाए हैं, मतलब नया काम, नया काम। लेकिन जो फाइल हम डाल चुके हैं उसमें, उस फाइल पे हम काम कर सकते हैं। जितना वही मतलब व्यस्त है उसको नहीं दिखाया, सिर्फ जो फ्री है उसी का दिखाया, मतलब जो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जो फंसा हुआ है साइट पे वो नहीं दिखाएगा, क्योंकि आप उससे कांटेक्ट करिएगा तो फिर आप फंस जाइएगा पैसा लेने लेने के चक्कर में। काम अभी भी हम आपका कर सकते हैं, रिन्यू में है फिर भी। अरे यार, 70 गो के पास लाइसेंस है, 20 गो तो मेरा दोस्त होगा, 20 गो में से 10 गो का तो आईडी पासवर्ड मेरे पास हो सकता है, किसी में डाल देंगे। उसी का ना काम है, बाकी काम तो हमको आता है, डील हम कर लेंगे, काम तो उसी का ना है। बस यही पूरा कहानी है आपके सिलेबस का, ठीक है। यही काम करने के लिए आप ऑटोकैड पढ़ते हैं, और सबके लिए ये सॉफ्टवेयर है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अपना लाइसेंस है, सिविल का अपना लाइसेंस है, आर्किटेक्चर का अपना लाइसेंस है, ड्राफ्टमैन का अपना लाइसेंस है, ठीक है। तो मन बना के आइए, कल से शुरू करते हैं। ये तो जो लोग हमें अभी देख रहे होंगे, ये लाइव चल रहा है यूट्यूब पे भी, ठीक है। तो जो भी इंट्रोडक्शन, जैसे पिछला क्लास हुआ था तो लोगों को समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिर ऑटोकैड में पढ़ना क्या है। अब समझ में आ गया ना कि ऑटोकैड क्या है और कितना इम्पोर्टेंस है। तो कितना भी पढ़ लो, सर्वे कितना भी कर लो, बाकी सब्जेक्ट कितना भी कर लो, लेकिन अगर ऑटोकैड नहीं आ रहा तो भाई साहब सिविल इंजीनियर कहलाने के लिए हो ही नहीं। सिविल इंजीनियर कभी बेरोजगार नहीं हो सकता। अगर बेरोजगार है इसका मतलब नालायक है, सीधा सा बात। समझ में आया? इसलिए ऑटोकैड बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जिनको भी अगर डाउट हो रहा था कि पता नहीं रितेश सर ऑटोकैड के क्लास कब से करवाएंगे, तो सबको, इसलिए हम स्टार्टिंग में सर के साथ नहीं आए, अब इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। सर अभिषेक सर हैं, और सर पिछले कई लगभग 4 साल से 4 साल से ऑटोकैड का ट्रेनिंग बच्चों को दे रहे हैं, ठीक है। और एक सूचना आप लोगों के लिए है कि अभी जैसे सरकारी प्रस्ताव था कि हम लोग से कुछ ऐसा करें कि बच्चे जो सिविल इंजीनियरिंग के इक्विपमेंट्स हैं उनको समझ सकें। तो हम लोग एक ऐसा सेमिनार आयोजन करने के लिए जा रहे हैं, दिसंबर में नहीं जनवरी में करेंगे हम लोग ये आयोजन, जिसमें कि 2 दिन का या 1 दिन का सेमिनार हम लोग रखेंगे, जिसमें जितने भी इक्विपमेंट्स हैं सर्वे से रिलेटेड, वो सारे इक्विपमेंट्स को आपको दिखाया जाएगा और कुछ कुछ प्रैक्टिकल कराया जाएगा, ठीक है। चलिए फिर तो आप लोग ऑटोकैड आराम से फिर एंजॉय कीजिए, हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास, ठीक है।